नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी रिलेशन में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं, हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कौन सी है और राजभाषा कौन सी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरा देश बोले और समझे, और राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा या जनभाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता भी होती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तत्कालिक हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है तो वह राष्ट्रभाषा होती है। अब बात करते हैं राजभाषा क्या है। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती हैं। उदाहरण, भारत की मुख्य आधिकारिक राजभाषा हिंदी है और केंद्रीय स्तर पर जो दूसरी आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी है। इसके अलावा सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती हैं। केंद्रीय सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार भी अलग अलग आधिकारिक भाषा को चुना गया है। अब बात करते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है या राजभाषा। भारत में जो अधिकांश लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। देश की सर्वाधिक जनसंख्या हिंदी समझती है और हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन ये भी एक सत्य है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है ही नहीं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जो हिंदी जो है वह भारत की राजभाषा है। संविधान का अनुच्छेद 343(1) इस प्रकार है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, ये देखिए आप। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला और संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 1953 से राष्ट्रीय प्रसार समिति द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी, अब हमारा सवाल है हिंदी राजभाषा कैसे बनी। साल 1947 में जब अंग्रेजी हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ तो इसके सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत में तो सैकड़ों भाषाएं बोली जाती थी। ऐसे में कौन सी राष्ट्रभाषा चुनी जाएगी, ये काफ़ी अहम मुद्दा था। काफ़ी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी और हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। भारत की बहुभाषी, अब हमारा जो समस्या है भारत के बहुभाषी होने की वजह से हिंदी को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। भारत जो है वह बहुभाषी देश है, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं और बोलियां हैं। उनमें से किसी का भी महत्व हिंदी से कम नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी भाषा नहीं है जिसे सभी राज्यों या इलाकों को जोड़ने वाली भाषा का दर्जा प्राप्त हो। हालांकि अतीत में भाषा को लेकर जिस तरह के विवाद हो चुके हैं, उनके मद्देनज़र हिंदी को बढ़ावा देते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि इसकी वजह से दूसरी भाषाओं पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। धन्यवाद।